हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका योग 30 और गुणनफल कितना है 224 हो। तो ऐसी संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप इसको ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका सोल्यूशन करना भी आना चाहिए। अगर आप क्लास 6, 7, 8 क्लास में है तो आपको सोल्यूशन इसका करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ऑप्शन से हमें इसको कैसे हल करना है और सोल्यूशन से कैसे हल करना है। तो देखिए, ऑप्शन से कैसे करते हैं हम, वो भी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं, दो माना पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या हमने इसमें x मान ली और दूसरी संख्या इसमें हम क्या मान लेंगे, y। दो संख्याओं की बात की गई है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि जिनका योग, इन दोनों का योग। तो हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्न अनुसार। यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न में बोला है उसी के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दी हमने। जोड़ने के बाद कितना मिलेगा योग आपको, 30। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ से हम x का मान भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर 30 ऐसे का ऐसे ही, जो प्लस के y है वो इधर किस में पहुंच जाएगा भैया, माइनस के y, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, x का मान मिल गया, x का मान। अब x का मान मिलने के बाद अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त पढ़ेंगे कि प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है। प्रश्न की दूसरी शर्त है कि दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। तो कितना है भैया गुणनफल यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणनफल। तो गुणनफल आपका कितना है, 224, ठीक। अब गुणनफल कैसे निकालेंगे, पहली संख्या x है गुणा दूसरी संख्या y है बराबर 224, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x का मान रख देंगे, कौन सा वाला, ये वाला, 30 माइनस y। तो x के स्थान पर 30 माइनस y हमने रख दिया, कुछ नहीं किया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, y भी ऐसे ही लिख दिया, बराबर में 224 भी ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, y की गुणा कर लेंगे, अंदर 30 से भी हो जाएगी और y से भी हो जाएगी। तो देखो कैसे होएगी, जब y की गुणा 30 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 30y। अब y की गुणा जब y से करोगे तो y की गुणा y से करने पर क्या मिलेगा, y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो, और y से पहले क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर बराबर 224, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसको लगा लेंगे सीरीज से। देखो कैसे लगाएंगे, पहले हम लिखते हैं y स्क्वायर वाला, तो y स्क्वायर वाला पहले लिख लिया, फिर लिखते हैं हम y वाला, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गई है तो हमने y वाला लिख लिया। अब 224 इधर प्लस में है, इसको बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, माइनस में। बराबर में कितना बचा, 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। अब देखो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे पूरी ब्रैकेट के अंदर से। तो जब हम पूरी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस, देखो जब माइनस कॉमन लिया तो इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, 30y हो जाएगा, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं हम तो सभी चिन्ह हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इस वाले माइनस को इधर उठा कर ले जाएंगे, जब 0 की भाग में जाएगा तो ये वाला 0 इस वाले माइनस को क्या कर देगा, 0। तो देखो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस के 30y प्लस के 224 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हमारी समीकरण बन गई ये वाली, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो हम बनाते हैं जोड़े। तो यहाँ पर देखो 224 जो है, ऐसी दो संख्या हमें लेनी है जिनकी गुणा करें 224 आए और जिनको हम जोड़ें। चिन्ह देखते हैं हम, ये बाद वाला, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़े बनेंगे प्लस के, मतलब प्लस करेंगे उन्हें। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो उन संख्याओं को हम माइनस करेंगे। तो ऐसी दो संख्या हम लेंगे जिनकी गुणा करें 224 आवे और उसको प्लस करें तो कितना आवे, 30, ठीक। अब ऐसे जोड़े हमारे याद तो है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, 224 के हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 224 के गुणनखंड हम यहाँ पर कर लेंगे, लिखेंगे हम 224। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 2। तो 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, फिर से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। फिर ये किससे जाएगा, फिर भी 2 से चला जाएगा। देखो 2 पंजे 10, 1 बचा। अब 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर से 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14। अब किससे कटेगा, ये 7 से। अब यहाँ पर जोड़े ढूंढेंगे हम, तो देखो कैसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना हो गया, 16, और 7 दूनी 14। अब देखो 7, इन दोनों को जोड़ लो, कितना मिलेगा आपको, 30। अब इन दोनों की आप गुणा करके देख लो, कितना मिलेगा आपको, 224। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो ये हमारे जोड़े बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 16
प्लस 14, ठीक। और y ऐसे का ऐसे ही, प्लस के 224 से भी ऐसे का ऐसे ही, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर y के अंदर गुणा करेंगे। देखो y स्क्वायर माइनस के 16y माइनस प्लस माइनस के 14y प्लस के 224 बराबर कितना बचा 0। अब देखो यहाँ इसके और इसके अंदर से हम y कॉमन लेंगे, ले ली y कॉमन, तो क्या बचा y बचा माइनस के 16 बचा। अब यहाँ से इसके और इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे माइनस, ठीक है, और लेंगे 14, तो यहाँ पर क्या बचेगा y बचेगा माइनस के 16 बचेगा, बराबर में कितना बचेगा 0। तो y माइनस 16 एक सी ब्रैकेट हो गई, तो y माइनस 16 एक बार लिख लिया। अब क्या बचा y माइनस 14 बराबर 0। अब आप y माइनस 16 को 0 के बराबर रख देंगे, 0 रखने पर, तो यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा 16, क्योंकि ये वाला माइनस इधर प्लस में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम y बराबर कितना मिल जाएगा आपको 16। अब y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में। अब समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई बराबर 30, ठीक। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम, y का मान रख देंगे 16 बराबर 30, x बराबर 30, ठीक। और ये वाला प्लस के 16 इधर किस में पहुँच जाएगा माइनस के 16, यहाँ से x का मान मिल जाएगा हमें 14। अब देखो यहाँ पर अगर आप y का मान 14 लोगे तो x का 16 मिलेगा, अगर आपने y का 16 लिया है तो x का कितना मिला 14। तो ये दोनों संख्या कौन सी हो गई हमारी, देखो यहाँ पर लिख देंगे दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो हमारी 16 है और एक 14 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब अगर आप इसको ऑप्शन की सहायता से करोगे, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो हम ऑप्शन से हल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 15 और 15 इन दोनों को जोड़ के देखेंगे 30 मिल रहा है, लेकिन जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 224 नहीं मिल रहा, कितना मिलेगा 15 15 225, ठीक। अब यहाँ पर 16 और 14 की जब हम गुणा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 30, लेकिन जब इन दोनों की आप गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 224, है ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन कैसा है, ठीक है, तो हम ऑप्शन ऐसे लगा देंगे। ऑप्शन की सहायता से हमें ऐसे हल करना है, और सॉल्यूशन सीखने के लिए हमें सॉल्यूशन इस प्रकार करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।